सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ और एक नए पर्व की चर्चा के साथ। आज हम सभी श्री धनतेरस पर्व के विषय पे चर्चा करेंगे कि धनतेरस पर्व क्यों मनाती है, त्योहार क्यों मनाते हैं। और शास्त्रों में मान्यताएं भी बहुत हैं, लोक मान्यताएं भी बहुत हैं इसके प्रति कि आज के दिन यदि हम माता लक्ष्मी, यक्षराज कुबेर और भगवान धन्वंतरी की उपासना करें तो इसका बड़ा विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो सबसे पहले सभी दर्शकों को श्री धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, श्री दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम सभी पहले ये जानते हैं कि इस धनतेरस पर्व को क्यों मनाते हैं। तो जैसा कि आपने कथाओं में सुना होगा कि एक बार देवासुर संग्राम में देवता दैत्य से हार गए। अब जब देवता हार गए तो देवता भगवान की शरण में गए, आर्त स्वर से भगवान को पुकारा। संक्षेप में कथा सुना रहा हूं, बहुत विस्तृत कथा है ये। आर्त स्वर से भगवान को पुकारा तो भगवान ने इन्हें उपाय सुझाया कि तुम दैत्यों से संधि कर लो और समुद्र मंथन करो, और उस समुद्र मंथन के प्रभाव से तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी। अब दैत्यों और देवताओं की संधि हुई, मंदराचल मथानी बना और वासुकी नाग रस्सी। अब इसके बाद मंथन प्रारंभ हुआ, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य। मंथन हुआ, बहुत सारे रत्न इसमें से प्रकट हुए, इसी में माता महालक्ष्मी भी प्रकट हुई। फिर उसके बाद श्री धन्वंतरी भगवान अंत में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। तो धन्वंतरी भगवान नारायण के अंश हैं और ये आयुर्वेद के आचार्य हैं। तो आज उनका प्राकट्योत्सव है और आज के दिन यदि हम धन्वंतरी भगवान का ध्यान करें, कैसा स्वरूप है। धन्वंतरी भगवान ने अपने दोनों हाथों में स्वर्ण कलश धारण किया है जिसमें सुंदर अमृत भरा हुआ है, सुंदर सोने का मुकुट धारण करके रखा है, वनमाला धारण की, पीतांबर धारण किया उन्होंने। इस प्रकार से दिव्य स्वरूप धन्वंतरी भगवान का, इस स्वरूप का ध्यान करें, धन्वंतरी भगवान के मंत्र से उनका स्मरण करें और उसके बाद उसी मंत्र का जाप करें। तो इससे कई प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। जो रोग बाधाएं होती हैं उनसे हम बच सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के आचार्य हमारे श्री धन्वंतरी भगवान हैं। तो पहला उपाय तो इसलिए क्योंकि कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारी काया, हमारा शरीर निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेंगे हम, तब हम किसी भी सुख को भोग पाएंगे या किसी धर्म कर्म को हम कर पाएंगे। प्रत्येक कर्म को करने के लिए सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अब शरीर तो स्वस्थ है लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं समाज के प्रति या अपने परिवार के प्रति या फिर कोई धर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। शरीर स्वस्थ रहे तभी हम अपने तन की सेवा दे पाएंगे। फिर उसके बाद कुछ धन की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्य में शरीर, तन और धन तीनों की आवश्यकता होती है। तो धन के लिए क्या है, आज के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा बताई जाती है। तो आप जानते ही होंगे कि घर की जो बड़ी बहू होती है, उसे बहू जो भी होती, बड़ी या छोटी जो बहू हो, उसे लक्ष्मी का रूप बताया गया है। अब लक्ष्मी का रूप तो बताया गया है, लेकिन कैसे स्वरूप में हो, ये बहुत बड़ा असर पड़ता है। यदि वो अपने मांगलिक चिन्हों को और जो विवाहित स्त्रियों का श्रृंगार है उसे वो नहीं धारण करती है, तब तो वो दरिद्रता की रूप है। परंतु यदि वो मांगलिक चिन्हों को धारण करती है और सभी श्रृंगारों को धारण करती है तो महालक्ष्मी का रूप है। अब क्या हुआ कि ये जो धनतेरस है, इसमें जो बड़ी बहू है उसे क्या करना चाहिए कि सुंदर मांगलिक चिन्हों को धारण करे, श्रृंगार धारण करे और संध्या के वक्त अपने मुख्य दरवाजे पर सुंदर रंगोली का निर्माण करे और रंगोली पे एक चौमुखा दीपक रखे आटे का और इसमें सरसों का तेल या घी का दीपक लगाए और माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करे कि आप हमारे घर में आइए और सदा सर्वदा के लिए निवास करिए। और आज के दिन जो धनतेरस का दिन है, दान की बड़ी विशेष महिमा है। कैसी महिमा? क्योंकि कहते हैं कि भगवान सभी के भीतर निवास करते हैं। अब ठंड भी आती है, दीपावली के बाद बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो आप किसी भी व्यक्ति को देखिए जिसे आवश्यकता हो, ऐसे कपड़ों की, ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता हो, जिसे
कंबल, शॉल, स्वेटर, किसी की भी आवश्यकता हो तो अपने सामर्थ्य अनुसार उसे कुछ न कुछ जरूर दें। तो जो भी गरीब आपको दिखे उसकी आप सहायता करें। यदि कोई भूखा दिख जाए उसे कुछ खिला पिला दीजिए, अनाज दान कर दीजिए। इस प्रकार से दान भी करिए। तो ये 2-3 उपाय हैं, इन्हें आप करिए। और एक और विशेष उपाय, ये धनवंतरी की जो धनतेरस की जो रात्रि होती है, इसमें क्या होता है कि आज से ही दीपोत्सव प्रारंभ होता है, 5 दिवसीय दीपोत्सव। तो आप पूरे घर में दीपक लगाइए और फिर रात्रि में आप बैठ करके, यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों बैठ जाएं और पूरा परिवार ही बैठ जाए। फिर उसके बाद श्री सूक्त का पाठ करिए, जितनी सामर्थ्य हो। 10 पाठ कर लें, 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ, जितना सामर्थ्य हो आपका, आप श्री सूक्त का पाठ करें। और यदि संभव हो तो कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करें। इसका बड़ा विशेष प्रभाव दिखता है, क्योंकि आप अन्य दिनों में करेंगे, सामान्य दिनों में तो उसका इतना प्रभाव नहीं है, परंतु धनतेरस के दिन इसका बहुत ज्यादा 100 गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप धनतेरस पे उपाय करें, तो इससे माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आज हमने चर्चा किया कि धनतेरस क्यों मनाते हैं, ऐसा क्या विशेष हुआ था आज के दिन, और ही इसके साथ ही हमने ये भी चर्चा किया कि इस पे क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं। तो आज की इस कथा को, आज की इस चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। उससे पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहां की संपूर्ण जानकारी हमारे ईमेल आईडी पर मेल करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि वहां भी एक वीडियो बनाएं, उस पर भी एक वीडियो बनाएं और वहां की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ।